नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। पाकिस्तान पर यह कहावत सटीक बैठती है। जिस देश की राष्ट्रनीति आतंकवाद हो, उस देश में आतंक ही फलता है, फूलता है, बढ़ता है। और इस वक्त तो हालात यह है पाकिस्तान में कि फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भस्मासुर की तरह है पाकिस्तान के लिए। वहां के लोग ये कमेंट्री कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने ही मुल्क के सेना प्रमुख के लिए कह रहे हैं कि वो भस्मासुर हैं, क्योंकि वो भस्म कर देंगे पाकिस्तान को। पहले हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी रणनीति और उन्होंने जो किया उससे जग हसाई हुई, कुटाई हुई, और अब अफगानिस्तान की तरफ से बम गोले बारूद बरस रहे हैं और मुनीर की सेना चारों खाने चित हो जा रही है। लेकिन इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अफगानिस्तान की वही सेना है, अफगानिस्तान के वही लड़ाके हैं जिसे एक जमाने में पाकिस्तान सपोर्ट किया करता था। अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान को अच्छे लगते थे, तो अब ये कह रहे हैं कि भैया हमें भी पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, अब छोड़िए पाकिस्तान को, हम देख लेंगे पाकिस्तान को, और अगर आपने हमारी तरफ नजर टेढ़ी की तो आंखें निकाल लेंगे। आज इसी पर बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड उत्कर्ष राठौड़, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। निसार अहमद शेरजाई, अध्यक्ष डेमोक्रेटिक पार्टी अफगानिस्तान से हमारे साथ हैं। आरजू काजमी, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं। मेजर रिटायर्ड नदीम, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। बासित अली, पाकिस्तान के यूट्यूबर हमारे साथ हैं। सबसे पहले निसार अहमद शेरजाई साहब, आप लोग इतना जुल्म पाकिस्तान पर क्यों ढा रहे हैं? बेचारा मुल्क है, रोटी खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, गधा बेच बेच कर इकॉनमी चल रही है, और आप लोग उनको कूटे जा रहे हैं। नमस्कार आपको सब मेहमानों के लिए। देखिए, पाकिस्तान अभी जो रो रहा है, पाकिस्तान 50 साल यही टूरिज्म अपने मुल्क में बना दिया और अफगानिस्तान में भेज दिया। अभी ये टूरिज्म, ये जो बोलते हैं आसिफ मुनीर, जो रो रो कर बोलते हैं, और शहबाज शरीफ रो रो कर बोलते हैं कि टूरिज्म अफगानिस्तान से आता है। इसी टूरिज्म पालना, इसी टूरिज्म के जन्म देने वाला खुद पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की तरफ कोई नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी मुनीर और शहबाज शरीफ एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका के लिए। अभी जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिका गया, नया प्रोजेक्ट अमेरिका से ले लिया, और अमेरिका से अभी बगराम लेने की बात है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और पाकिस्तान जो ईसाई शैतानी प्रोजेक्ट के तहत ये सब कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का बगराम लेने में अमेरिका का मदद करे। इसलिए ये सब प्रोजेक्ट बनाया, ये सब काम पाकिस्तान और ईसाई की तरफ से है। अफगानिस्तान कुछ नहीं, आजाद मुल्क है पालना। शेरजाई साहब, वो एक आजाद मुल्क है, आप उनके पड़ोसी हैं। आप इतना क्यों गुस्सा हैं? आप इतना क्यों कूट रहे हैं? हमने तो सुना है कि वहां पर कई पोस्ट पर आपने कब्जा कर लिया है। तो इनके जवानों को एकदम लेटा लेटा कर, दौड़ा दौड़ा कर मारा है, भगाया है आप लोगों ने। और भी करेंगे, और भी करेंगे। अभी तक पाकिस्तानियों अफगानियों का ताकत नहीं देखा है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, ताकत और ईमान बहुत ज्यादा है, हमारे पास हिम्मत बहुत ज्यादा है। मोहब्बत की बात करते थे, वो कहते थे कि हमको तालिबान अच्छा लगता है, और आप कह रहे हैं कि और कूटेंगे, और कूटेंगे। कितना कूटेंगे? कूट कूट के क्या चटनी बना देंगे? वो चटनी भी बनाएंगे। और साथ साथ ये मैंने पहले बोला, ये टूरिज्म ये पाकिस्तान का पैदावार है। जो कर्त किया है अभी, जो रोने के जरिया है पाकिस्तान के लिए, सब पाकिस्तान खुद बनाया। ये पाकिस्तान का पैदावार है। अभी जो रो रहा है ये भी पाकिस्तान खुद ये टूरिज्म केस किया था, ये टूरिज्म पाला अपने दामन में, अपनी मुल्क में। अभी इसी टूरिज्म वजह बन गया खुद पाकिस्तान। और ये एक बात मत भूलिए कि इसी प्रोजेक्ट में आईएसआई बहुत शैतानी प्लानिंग कर रहा है, और अपनी फायदे के लिए और अमेरिका के फायदे के लिए एक प्रोजेक्ट के तहत ये सब काम चल रहा है। बासित अली और मेजर नदीम आपको जवाब देना चाहते हैं, आप दोनों जवाब देना चाहते हैं शेरजाई साहब को। लेकिन मैं एक सवाल जोड़ देता हूं कि जब खाने को दाने नहीं होते हैं तो कोई भी मुल्क ये सोचता है कि हम अपनी इकॉनमी को बढ़ाएं। मैं आप लोगों की मजबूरी भी समझ सकता हूं कि गधा इकॉनमी कैसे बढ़ेगी, लेकिन
अभी तो आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान आपके साथ नहीं है। आप लोगों को पता है कि जिस चीन को आप लोग अपना पिताजी समझते थे, उसने भी अपना दामन छुड़ा लिया है। अमेरिका के साथ जाते हैं, कटोरा लेकर चिपकते हैं, वो भी झटक देता है, मार देता है पीछे से लात। मेजर साहब, कम से कम ये अपने भाईचारे को तो जिंदा रखते, इधर हमला करके अपने आप को और आप लोग पिटवा रहे हैं, कुटवा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था ये अपने भाई को कि ये अफगानिस्तान के नहीं है, ये तालिबान नहीं है, इनके पास कलमा तैयबा वाला झंडा नहीं है, ये नॉर्दर्न अलायंस के एजेंट हैं और इस वक्त ये भारत में बैठे हुए हैं और ये बात करते हैं ईमान की। तो ईमान का इनसे दूर तक ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस हिंदुत्व ज़हनियत के साथ बैठे हुए हैं और लेकिन मार तो आपको तालिबान ही रहा है ना, मार तो आपको तालिबान रहा है ना मेजर साहब। मेजर नदीम, तालिबान ही मार रहा है कि नहीं मार रहा है, कि खुद आपके आर्मी के जवान एक दूसरे को मार रहे हैं? इजाजत दे दीजिए। इनका मकबरा भी किसी मंदिर में बनेगा। दूसरी बात, हम जो ये गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये गधे आ रहे हैं इंडिया से और ये गधे अब अफगानिस्तान से भी आना शुरू हो गए। अब हम यहाँ से जमा करके गधे और गाय, हम ये गाय का हमारा 1947 में हमने सारे गधे उधर भेज दिए थे। इंडोनेशिया 1947 में सारे गधे उधर भेज दिए थे। वो जिन्ना ने इसीलिए अलग से एक मुल्क बनाया था कि जितने सारे गधे हैं सबको समेट कर लेकर जाना है, हिंदुस्तान को गधों से आजाद कराना है, इसीलिए सारे गधे उधर भेज दिए थे। अब आप लोग ये 4 पैरों वाले गधों को बेच बेच के इकोनॉमी चला रहे हैं। लेकिन मैं तो एक बात पूछना चाह रहा हूं मेजर नदीम, कि क्या आप लोगों को जिस तालिबान को खाद पानी देकर आप बड़ा कर रहे थे, वही तालिबान अब आप लोगों को जब कूट रहा है तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप लोग फख्र महसूस कर रहे हैं कि भाई हमने तो बड़ा किया, अब देखो बेटा बड़ा हो गया है तो कुएं में धकेल दे रहा है। आप सबक सीखिए इस चीज से। ये जो मुत्तकी साहब को आप एंटरटेन कर रहे हैं, आपकी खवातीन में वहां खौफ और हिरास है। ओ भाई, क्या कर रहे हैं? ये तो देवबंद गए। हमारे मुल्क में तो कॉमन ग्राउंड था, हमारे यहाँ 85% देवबंदी तबका है। उसके बावजूद आपने खुद बताया कि इनकी हमने कैसे मेहमान नवाजी की, और आज ये एहसान फरामोश नमक हराम क्या कर रहे हैं? यही तालिबान करीब 40 साल आपके मुल्क में रहा। ये तालिबान आपने बनाया, यही मुत्तकी आपने बनाया। तालिबान पाकिस्तान में था और पाकिस्तान के फायदे में काम कर रहा था। अफगानिस्तान के लिए तालिबान अच्छा है। अभी जो पाकिस्तान में तालिबान बन गया, अभी सच बोल रहा है, पूरा हो गया। अगर तालिबान अफगानिस्तान के लिए भी तालिब बुरा है और पाकिस्तान का तालिब भी बद। आपका तालिब इससे आप लोग डरे जब भी ये अब्दुल्ला और ये इनसे डरे आप। तालिबान का सपोर्ट किया, अब्दुल्ला हामिद करजई, ये सारे नमक हराम एहसान फरामोश लोग हैं। विद्या भाई, ये तालिबान आप इनको एंटरटेन ना करें। तालिबान अच्छा था, अभी तालिबान पूरा ये नमक हराम है। हमारे देश में नमक हराम लोग हैं। हमारे देश में हम लोगों को ये पूछना नहीं पड़ता है किसी से कि हम किसको एंटरटेन करें। जब हम लोगों को लगता है अमेरिका को एंटरटेन करना है तो करते हैं, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री फोन भी नहीं उठाते। ये नमक हराम, जब हमको लगता है चीन को एंटरटेन करना है तो करते हैं, नहीं तो बात करने के लिए टेबल पर भी नहीं बिठाते हैं। हमारा मुल्क बहुत सशक्त है सर, कहां मुकाबला कर रहे हैं? हम तो बाप है ना, हम बाप हैं, आपको पता है। भी हमारे भाई हैं, ये लोग नहीं हैं। हम तो ये जो नॉर्दर्न अलायंस देखिए, बाप होने के नाते अब्दुल्ला वाले और ये जो मेजर नदीम, बाप होने के नाते अब उनका बेटा जो है वहां, हम आप लोगों के साथ होते, लेकिन इतने नालायक निकले, आप लोग इतने नालायक निकले कि आप लोगों ने अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी भी डरते। अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। कोई एक क्लिप दिखा दे जिसमें फैंस शूटी हुई हो, कोई एक क्लिप दिखा दे जिसमें फैंस शूटी हुई हो। फैंस, हमारी बॉर्डर पर फैंस है। आप जो टेक्नोलॉजी के साथ अफगानिस्तान लोग से डरते हैं। अब्दुल्ला वाला ये नॉर्दर्न अलायंस का है। इसको बोलो कलमा तैयबा वाला रखे ना झंडा, कलमा तैयबा वाला झंडा रखे ना। ये क्यों नहीं रख रहा? अगर ये तालिबान का इतना हामी है तो कलमा तैयबा का झंडा रखे। इस बहाने से ये मुसलमान तो हो जाएगा साला। इस बहाने से इसकी शक्ल में कोई नूर तो आ जाएगा। इस बहाने से ये मंदिर से बच जाएगा। इसका मकबरा
ठीक है, इसको एक सेकंड रुक जाइए। अब देखिए, अब हालत ये हो गई है पाकिस्तान की, मेजर साहब, मेजर नदीम, अब हालत ये है जिसे कल तक आप लोग बिरादर भाई कहते थे, जिसके साथ कदम ताल करने और कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार होते थे, आज कह रहे हैं कि वो मुसलमान भी नहीं रहा। यही दिक्कत है। मैं आ रहा हूं बासित, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आरजू काजमी, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर नहीं हो गया कि पता नहीं पाकिस्तान को ऐसा लगने लग गया कि ये दिखा दिखाकर न्यूक्लियर आत्मरक्षा के लिए है, दुनिया को यह बताने के लिए कि हम पर अगर आप अटैक करेंगे तो हम आत्मरक्षा करने के लिए समर्थवान हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या सबसे बड़ा दर्द यही बन गया है, और इसी न्यूक्लियर के चक्कर में पाकिस्तान सबसे भिड़ जा रहा है और पिट जा रहा है? आरजू जी। नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से जो है वो पाकिस्तान हर एक से भिड़ जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि सबसे पहली बात तो ये कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, और ना ही अफगानिस्तान के लोग नमक हराम है। हमने अगर उनको रखा था एज ए रेफ्यूजीज तो हमें पैसा मिल रहा था, इस वजह से हमने रखा था। बाकी जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सर लेट मी कंप्लीट, मेजर नदीम, एक एक करके, क्योंकि पैसा पकड़ने की आदत हमें है, डॉलर लेने की आदत हमें है, तभी हमने अमेरिका को स्पेस दी थी कि वो जाके अफगानिस्तान पे अटैक करे। जो अफगानिस्तान की तबाही हुई उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल है। जहां तक टीटीपी की बात है तो टीटीपी के लिए तो हमेशा से कहा गया, मैं अपने शोज में भी बात होती रही, और इंडियन पैनलिस्ट, पाकिस्तानी पैनलिस्ट यही कहते रहे कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। लेकिन हम ये गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली फिलॉसफी लेकर आ गए, और हमने जो पॉलिसीज बनाई वो हमारे ही खिलाफ चली गई। हमें गुड तालिबान वो लगते हैं जो किसी दूसरी कंट्री में जाके हंगामा करें, और बैड तालिबान वो जो हमारे सर पे आके फटना शुरू कर दें। इस वक्त उसी का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। उसी के हालत जो हमारी खराब हुई है वो हमारी पॉलिसीज की वजह से हुई है। टीटीपी को अगर ये बिल्कुल कहें कि ये एक टेरर ग्रुप है और टीटीपी को हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऑपरेशन बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उसके लिए आप पूरे तालिबान, पूरे अफगानिस्तान को गलत नहीं ठहरा सकते। ये जो फर्जी फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के आसिम मुनीर, क्या ये भस्मासुर हैं? ये लेकर ही डूबेंगे, सब कुछ मिटाकर ही मानेंगे क्या? देखिए, लोग तो यही कह रहे हैं आपके यहाँ पाकिस्तान से। देखें, लोग तो कुछ भी कहेंगे, और अगर ये फौज अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करेगी तो फिर तो जाहिर है पाकिस्तान डूब ही जाएगा। लेकिन अगर ये अपनी पॉलिसीज को ठीक करेंगे तभी, अगर ये टेररिस्ट को टेररिस्ट मानेंगे, अगर ये हाफिज सईद और मसूद अजहर को हीरो मानेंगे और बाकी लोगों को ये टेररिस्ट मानेंगे, और इस तरीके से अगर सिर्फ केपीके में ऑपरेशन होगा, बलोचिस्तान में ऑपरेशन होगा, पंजाब में नहीं होगा, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं से रिएक्शन तो आएगा। कई बार टीटीपी के लोगों के साथ इन्होंने डायलॉग भी किया है, इन्होंने पैसा भी दिया है टीटीपी को, इन्होंने हथियार भी दिए हैं, उसके बाद आप देखेंगे वो आराम से बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है। इसीलिए तो ये तो वही मैंने पूरी पाकिस्तान की कहानी कह दी थी इन लोगों को, तो आप शुरुआत में ही कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अब बासित अली कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है शेरज़ई साहब को। बासित बोलिए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफी लंबी तमहीद बांधी पाकिस्तान के खिलाफ भी, और क्योंकि आप लोगों की रोजी रोटी पाकिस्तान से चलती है तो आप लोग तो बोलेंगे। इस आरजू की तो रोजी रोटी चलती है पाकिस्तान के खिलाफ बोल के है, तो ये तो चलाएगी। तो दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, गायब ख्याल नहीं, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये इसी ख्याल में जिए बासित अली। बहुत मजा आता है जब ऐसे बोलते हैं आप। गला फाड़ने से कुछ नहीं होता। मेरी बात बासित अली, बहुत मजा आता है। हम गला नहीं फाड़ते, हम तो वहां घुसकर फाड़ कर आ जाते हैं जहां तक आप सोच नहीं पाते हैं। कुछ नहीं है, सुन लें। 1996 में हम तीसरा मुल्क थे, हम तीसरा मुल्क थे जो इसने अफगानिस्तान के तालिबान को एक्सेप्ट किया, इनकी हुकूमत एक्सेप्ट की। भारत ने अपने सफारतकारों को वापस बुलाया 1996 में। अफगानिस्तान से तब ताल्लुकात तोड़े। 2021 में आपने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक तोड़े। आज आपके जब पाकिस्तान और इनके आपस में मसाइल हुए, आप इनकी दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, चापलूसी कर रहे हैं। बासित अली सुनिए बासित अली, क्यों सुनूं मैं? एक सेकंड रुक जाइए, सुनो बासित अली सुनिए, बासित अली अब आपने बासित अली टेप रिकॉर्डर की तरह मत बचिए। सुनिए, हमारे अफगानिस्तान से कैसे ताल्लुक हैं, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से कैसे, हमारे ताल्लुकात चीन से कैसे हैं? इससे आपका देश चलता है? इससे आपका देश चलता है क्या? अरे बासित अली, इससे आपका देश चलता है क्या?
आप डरते थे कि ये तालिबान पाकिस्तान मैंने की पहले मदद कह करें दिया कि कश्मीर दिल को लेने खुश में। रखने के लिए गालिब एक ख्याल अच्छा है, अरे लेकिन एक चीज शायरी बताइए, छोड़ दें, हमारे हकीकत पे आए, पाकिस्तान शायराना बातें छोड़ दें। हमारे पाकिस्तान आपकी से जो ताल्लुकात खाली कैसे हैं, बैठे हुए, इससे डिसाइड होगा कि आपने आप जिस और हम पार्टी कैसे से बात ताल्लुक करें, रखते हैं, सुन लें या मेरी हमारे बात, अमेरिका सुन से, लें। अफगानिस्तान से, चीन से, नेपाल से ताल्लुकात कैसे हैं, इससे आप डिसाइड करते हैं कि आपका पाकिस्तान कैसे चलेगा। आबादी कंट्रोल करें, आप अपने मुल्क की आबादी कंट्रोल करें, आपके रकबे से ज्यादा आपकी आबादी हो चुकी सर है। मेरी बात हमें सुनो, मसाइल ना बताएं, बासित अली गुर्बत मेरी आपकी बात तो ज्यादा है। सुनिए, दूसरी मैं बात कह रहा हूं क्यों सुनो हिंदुस्तान आपकी की बात? आबादी से आपका देश चलेगा। अरे क्यों? आपको क्या आपका पाकिस्तान देश की- और अभी अफगानिस्तान की अफगानिस्तान वाले आपको आप ठोक रहे हैं। नहीं अफगानिस्तान आप वाले अफगानी आपको भाई ठोक रहे आप हैं। बैठे। हमने 23 पोस्टों पर तालिबान कब्जा आपको किया, ठोक रहा है। बरनाली पोस्ट उनके हेडक्वार्टर उसके लिए कुछ है आपके पास? आप तो EU डिसइंफो लैब के मुताबिक इंडियन क्रॉनिकल जो फेक खबरें फैलाने में माहिर हैं, वो तो आपको यूरोपीय यूनियन कहता है, हम नहीं कहते। आप तो कुछ भी खबर दे सकते हैं। आपको आप इस तरह यूरोपियन की यूनियन चापलूस क्या जो कहता है बैठी हुई बताइए? इस तरह की बिठा के आपको आप यूरोपियन पाकिस्तान यूनियन के क्या खिलाफ कहता है? एक आपको मिनट, भिखमंगा एक मिनट, कहता है? मेरी सुन लेना। आपको तो भीख देने के लिए भी लोग नहीं, आपकी तो अब सुने तो आप लेंगे, आपका देखिए, चैनल है जनाब, आपको वर्ल्ड बैंक भी भीख नहीं देना चाहता है, आपको तो अमेरिका भी लतियाता है, चीन ने तो आप लोगों को फेंक दिया है कूड़ेदान में, यूज करके, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। बासित अली, यूज एंड थ्रो। जवाब सुन ले। चीन ने आपको यूज एंड थ्रो किया, अमेरिका ने आपको बरगला दिया। आपको आपके हिम्मत ही नहीं खड़ी, आपकी हिम्मत नहीं होती है आपके प्रधानमंत्री की और आपके आर्मी चीफ की कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बैठ पाए। टांगे हिलती हैं, वहां कुछ नहीं कर पाते। एक सेकंड रुक जाइए, कर्नल उत्कर्ष राठौर जी। सर ये दुहाई दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का फलाना देश के साथ ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। मतलब इनको पता है कि हिंदुस्तान के बिना कुछ नहीं चलेगा। और आज ये भले ही कह लें कि हिंदुस्तान सब कुछ करवा रहा है, लेकिन सच्चाई तो इनको पता ही है कि इन्होंने पेड़ लगाए हैं बबूल के, इन्होंने आतंक को पाला है, इन्होंने गुड और बैड तालिबान किया। अब वही घुस रहा है इनके अंदर, पाकिस्तान में घुसकर इनको कूट रहा है कि पाकिस्तान अभी बड़े पशोपेश में है। बासित अली, आप ध्यान से सुनो, मैं कोई गाली गुप्ता नहीं करूंगा। बात यह है कि जिस तालिबान को आप अपना समझते थे, आज उससे आपकी जंग हो रही है। सीधी बात है। 2021 में जब तालिबान वापस आया तो लग रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पुराने मित्रता होगी और पाकिस्तान उसको एक बैकयार्ड की तरह के इस्तेमाल करना चाहता था, स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह। वो हुआ नहीं। अभी आरजू कह रही थी कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चलाया, ऐसा नहीं है। नॉर्थ वजीरिस्तान में आपका 2 साल मिलिट्री ऑपरेशन चला, पूरे आपने शहर को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन वहां मिलिटेंसी की जड़ें जो आपने खुद बोई इतनी गहरी हैं कि आपसे हटी नहीं। ये बताना चाहूंगा, 12 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं, नॉर्थ वजीरिस्तान में। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो उसका नाम था जरबे अज़्ब या जरबे मोमिन। लेकिन आगे क्या होता है, उसके आगे ये है कि जब ही मेजर नदीम कह रहे थे कि ये नॉर्दर्न अलायंस का है, नॉर्दर्न अलायंस को तो आपने कभी पसंद ही नहीं किया। हमेशा आपका रेस का घोड़ा तो तालिबान था। नॉर्दर्न अलायंस को तो पिटते हुए देख के, अगर मुझे याद है 2021 से पहला नॉर्दर्न अलायंस ही था जो तालिबान के साथ आखिर तक लड़ा और वो हार गए। तो नॉर्दर्न अलायंस की बात नहीं, बात है तालिबान की। और उसमें सबसे ज्यादा जख्मों पे नमक तब लग रहा है कि वहां से उनका वजीरे खारजा आके भारत के दौरे पे है। हम उनसे कैसे निपटते हैं, कैसे डील करते हैं, अलग बात है। लेकिन उसके साथ जो आपके डूरन लाइन पर अभी हो रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तालिबान लड़ाके आपकी आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके आपकी आर्मी और आपकी फ्रंटियर ना। देखिए, आप कह रहे मैच्योर बात करूंगा, दूसरी तरफ से आप ये बात कर रहे हैं, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। हमारी नहीं, तो इसमें इसके अंदर इमेच्योरिटी क्या है? से लड़ाई है खवारजियों से। इसके अंदर में इमेच्योरिटी नहीं है। करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी फितनतुल हिंदुस्तान से लड़ाई है जनाब, हमारी फितनतुल 200 हम उस पे आ रहे हैं, हम उस पे भी आ रहे हैं। नहीं सर, आप गलत बात कर रहे हैं। किसी भी चीज, एक मिनट, हम उस पे भी पीछे नहीं हटने वाले। आपको लगता है कि पहले तो आप ये समझें
तालिबान, हाँ, ये जो बताइए। तालिबान को आपने इस टाइम गेस्ट बुलाया हुआ है ना, ये आप कुछ वर्ग यही कश्मीर आपको लेके हमारे साथ हेल्प करेंगे आपको कश्मीर लेने में। आप बेफिक्र हैं बहुत तालिबान और अच्छा। हमारे तलकात पे, कितना ये आप बढ़िया बेफिक्र हैं आपको तलकात का। खवारजी इसको खवारजी कहते हैं दिन में खवारजियों से हमारा ख्वाब मसला है। देखना, आप देखें। नहीं, ख्वाब नहीं लेकिन देख रहे, हम आज हकीकत देख रहे आपको हैं, हमें जो हकीकत सबसे आती बड़ी है। जलन है वो हमें यही कोई जलन है नहीं कि है। हमें ये है अफगानिस्तान हमारी खवारजियों से, नजदीक क्यों आ रहा है। पाकिस्तान से लड़ाई है, प्रॉब्लम तालिबान से ये नहीं है। और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के, इनको मैं बताता चलूं भी कि ये 3 साल के खाने का अनाज हमारे गोदामों में रहता है। लोग हैं। हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो याद होगा राशन कार्ड क्यों 50,000 बनाया? टन राशन से गंदम देते हमने हैं आप। इंडिया में अफगानिस्तान लोगों को भेजा था आटा और राशन से आपने देते हैं। अपने लैंड रूट खोले थे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फिर हमने अफगानिस्तान को गंदम भेजा है, हमने बांग्लादेश को चावल भेजा है। तो हमारे लिए परेशान ना हो कि रकबा ज्यादा हो गया और आबादी बहुत बढ़ गई, ऐसी बात नहीं है। संभालो अपना मुल्क। ठीक है, एक सेकंड बासित, यहाँ चिल्लाने से अगर आपका मुल्क तरक्की कर जाए, ये हिंदुस्तान को कोसने से आपका मुल्क तरक्की कर जाता, तो आज चीन के पिछलग्गू नहीं रहते, अमेरिका के पीछे नहीं घूम रहे होते, आप दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी होते, आप दुनिया के सबसे अच्छे मुल्क हो सकते थे। क्योंकि एक छोटे से मुल्क जिसको सब कुछ दिया गया, जिसको तिरपाल दिया गया, राशन दिया गया, जिसको पैसे दिए गए तरक्की करने के लिए, लेकिन उसने सारा पैसा अपना लगा दिया आतंकवाद में। ये देखिए बासित, आप कोस लीजिए, चाहे अफगानिस्तान को कोस लीजिए, हिंदुस्तान को कोस लीजिए, किसी को कोस लीजिए, लेकिन आप लोगों को यह पता है, आरजू काजमी, ये ऐसी बात नहीं है। अफगानिस्तान के रिफ्यूजी बने क्यों बने? आपकी फितरत से बने। आपने उनके मुल्क में जंग करवाई, छोड़िए ना, इसलिए वो बेचारे बने। आरजू काजमी, एक सेकेंड, कर्नल साहब रुक जाइए, बासित रुकिए, बासित का ऑडियो भी थोड़ा कम कर दीजिए। आरजू काजमी, ये बासित अली या मेजर नदीम लगातार ये कह रहे हैं हिंदुस्तान ने ये किया, हिंदुस्तान का उसका ऐसा, हिंदुस्तान का इसका ऐसा, हिंदुस्तान का। भाई अपने अंदर भी तो झांकना चाहिए ना कि पाकिस्तान का क्या। हिंदुस्तान को तो आप पूरी दुनिया देख रही है कि डंका कैसे बज रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने दिखाया कि डंका कैसे बजाते हैं, 6-0 और उसके बाद अमेरिका को भी दिखा दिया आपको मार कि अगर हमारी बात करनी है, हमसे बात करनी है, तो हमारी लाइन पर करो, नहीं तो फोन तक नहीं उठाएंगे। आरजू, क्या पाकिस्तान या पाकिस्तानी ये जो बासित अली जैसे यूट्यूबर्स हैं जिनको लोग देखते हैं लाखों लोग, उनको कम से कम अपने मुल्क को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है? देखिए, मुझे नहीं पता कि इनका कौन सा यूट्यूब चैनल है, मैंने तो इनको आपके चैनल पर ही देखा है और कहीं नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं आपको ये जरूर बताऊं कि जो पहले ऑपरेशंस, जो इससे पहले आपके गेस्ट कह रहे थे कि ऑपरेशन होते रहे पाकिस्तान में और वो कामयाब नहीं रहे, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि ज्यादा नमक मत छिड़किए, फिर मरहम भी काम नहीं आएगा आपके। बासित अली, ज्यादा नमक मत छिड़किए अपने जख्मों पर, फिर इसके बाद मरहम भी काम नहीं आएगा और कोई लगाने वाला भी नहीं बचेगा। सारे आतंकवादी तो एक एक करके मर ही रहे, ढेर हो ही रहे, पता ही आपको। किसी को जमीन खा जा रहा है, किसी को आसमान निकल जा रहा है। ये इतना नमक देखिए आरजू, ये बिकी हुई औरत है, ये बौखलाहट कि अपने जख्म पर ही आदमी अगर नमक छिड़कने लग जाए तो उसकी हालत आप समझ सकते हैं। ये हालत बासित अली की नहीं है, ये हालत पाकिस्तान की है। और ये हालत किसने की है? ये वहां के हुक्मरानों ने की है। यानी कि वहां गद्दी पर बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए लोगों ने इन लोगों की हालत ऐसी कर दी है कि अगर ये अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए भी बैठते हैं तो नमक लेकर बैठते हैं कि कब पता ना चले कि जख्म पर, अपने ही जख्म पर नमक छिड़कने की जरूरत पड़ जाए। आरजू, मुस्कुरा रही हैं आप जो इतना मुस्कुरा रही हैं, क्या है जिसको छुपा रही हैं? ये नमक लगा। देखिए, मैं कुछ छुपा नहीं रही, लेकिन मैं इस तरह के लोगों को जवाब नहीं दिया करती। इनकी मेंटल कंडीशन आपको सामने साफ दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जो पहले ऑपरेशन होते रहे उसका डेफिनेटली कोई रिजल्ट नहीं निकला होगा, तभी नए नए ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्हें ये बात भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि पहले जो ऑपरेशन रहे वो कामयाब नहीं हुए। उस पर आपको अपनी पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी और वही जिन लोगों को सपोर्ट करते रहे, जिनको बनाया, टीटीपी से क्या बनता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके बाद आप उनके नाम बदल देते हैं, कभी फितनउल खारिज, कभी फितनउल हिंदुस्तान। क्या नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा उनको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप उनके ऊपर सही पॉलिसीज बनाएंगे, तब होगा, तब
ये देखिए किस किस्म के लोग आप बुलाते हैं, आपके अरे आपके सुन तो गेस्ट लीजिए बासित भाई, इतनी तमीज तो होनी ही चाहिए। अरे क्या तमीज, इतनी तमीज होनी चाहिए। अरे एक महिला है, आपकी मुल्क की है, कोई महिला नहीं है, उनको भी आप मुस्लिम नहीं मानते हैं क्या? ये खराब जो आप लोगों को आईना दिखाए, सच नहीं। बोल दे, देखिए वो इस्लाम से बाहर, ये कि वो इरादत से बाहर। अफगानिस्तान है, देखिए अफगानिस्तान की जो बासित की आवाज को डाउन कर दीजिए, आरजू को अफगानिस्तान कंप्लीट की करने जो दीजिए। फौज है, देखें अफगानिस्तान बहरहाल पाकिस्तान के मुकाबले में कमजोर कंट्री है, पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी फौज इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उससे डेफिनेटली दोनों कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं उनसे डायलॉग करना चाहिए। वैसे तो अफगान तालिबान इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, जब से गवर्नमेंट आई है तब से शायद उनको वो पिछले हमारे 20 साल याद आ गए जो हम उनके सर पे ड्रोन गिरवाते रहे। लेकिन ठीक है, हमें कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करके अपनी गलती को मानना चाहिए और इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, मेजर पाकिस्तान हर नदीम, फ्रंट पे नहीं लड़ ये सकता। इतनी बढ़िया सलाहकार है, मैं तो कह रहा हूं इनको पाकिस्तान में इनको हायर कर लेना चाहिए, इनको राष्ट्रीय सलाहकार के तौर पर रखना चाहिए पाकिस्तान को। ये आपके आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को देखना चाहिए कि आरजू काजमी को सर आंखों पर बिठाकर पाकिस्तान में लाएं और सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी वहां की जो उसमें रहने का इंतजाम करवाएं, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उनको दे। इतना बढ़िया बढ़िया सलाह देते हैं सर, आप लोग क्यों हमेशा ऐसे इधर उधर मुंह मारते रहते हैं नालियों में? कुछ बातें सही की हैं और इन्होंने सही कहा है कि हमने पूरी कोशिश की, तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी किए। मैंने आपको गिनवाया था कि 2004 में शकई एग्रीमेंट भी हमने किया, तो परवेज मुशर्रफ के जमाने में। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम इसलिए पड़ा कि सूफी मोहम्मद साहब स्वात में उठे और उन्होंने कहा कि जी मुल्क में हम शरीयत नाफिज करेंगे। उस शरीयत के चक्कर में उन्होंने ये किया कि जो कैपिटल पनिशमेंट्स थी कि अगर कोई शेव नहीं, किसी ने शेव की हुई है तो वो भी वाजिबुल कत्ल है। औरतों और बच्चियों को उन्होंने सरेआम कोड़े मारना शुरू किए, तो गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। 2006 में उनके साथ फिर हमने एग्रीमेंट किया। इसीलिए उनको हम ख्वारिज कहते हैं कि ख्वारिज का मतलब ये होता है जो मजहब की छोटी माइनर सिंस को भी कैपिटल पनिशमेंट देना चाहते, कि एक अभी जैसे मैंने शेव किए तो मैं उनके नजर में वाजिबुल कत्ल हूं। इन्होंने सही बात की। हमने फिर कोशिश की, 2014 में उनके साथ एग्रीमेंट किया, आपने देखिए उन्होंने एपीएस में जाके मसाकर किया। फिर हमने 2018 में उनके साथ मुआहदा किया, इतना सब कुछ किया। हाँ, तो इसकी वजह ये आपको ये हम बता रहे हैं कि आप सबक सीखें, पर कब्जा, आप सबक सीखें इनसे। आपके जवानों को चारों खाने चित कर दे रहे हैं, 7 जवानों को तो तलाश मार दिया। मैंने एक भी नहीं, हमारा कोई जवान अल्हम्दुलिल्लाह सब इंटैक्ट है। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे कोई जिस अल्लाह के नाम पर आप ये सब कर रहे हैं, वही अल्लाह, उनको पता है उन अल्लाह को कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हर दिन आप लोगों को कोई ना कोई सजा मिलती है। देखिए सर राठौर बैठे, ये अच्छी बात करते हैं, मैं इनसे बहुत सी चीजों में इत्तेफाक करता हूं और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि इनके मुझे दिल बहुत साफ लगता है, लेकिन जाहिर इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सर राठौर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे एक क्लिप दिखाइए। सर हमारी पूरी बॉर्डर पर फेंस है और चेक पोस्ट है, कोई एक क्लिप दिखा दें जिसमें फेंस ब्रेक हुई हुई हो, ब्रीच हुई हुई हो, उसमें कोई बड़ा हो। कर्नल राठौर साहब न पत्रकार है, ना कोई चैनल चलाते हैं, ना कोई यूट्यूब चलाते हैं, तो वो सबूत आपको क्यों दिखाएंगे? सबूत देखना है आपको तो पाकिस्तानी मीडिया पर देख लीजिए, असल में एबीएन पर देख लीजिए। दुनिया भर में आप लोगों के छीछी थू और आप लोगों की जो गर्द इस वक्त हो रही है, माफ कीजिए लेकिन ये सच्चाई है। मैं क्या करूं, आपका पड़ोसी हूं, सच तो मुझे आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि सच आप लोग सुनते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया भर का वीडियो तैर रहा है। देखिए आप खुद आइसोलेट हुए हैं, आपके सारे नेबर आपके खिलाफ हैं, आप डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात मेजर नदीम कहना चाहूंगा। मान लीजिए बेशक आप डूरन लाइन पर उनके ऊपर हावी भी हैं, मान लीजिए कि तालिबान फौज से आप अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि इस तरीके की जो हालात हैं, क्यों मान ले रहे हैं आप? नहीं कर्नल सर क्यों मान ले रहे हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? वो उनका मन रखने के लिए या उनका दिल रखने के लिए आप इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं कर्नल सर, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप ये सोचिए ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान है जो कभी हिंदुस्तान को, कभी अफगानिस्तान को, कभी किसी और मुल्क को, कभी बांग्लादेश को ये परमाणु हथियार की धमकी देते रहते हैं, और जैसे जंग होती है इनकी स्थिति पिट्टी गुम हो जाती है। और इसीलिए निसार अहमद शरजई साहब, इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है सर को बोलने कि ये जिस न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं,
जिस न्यूक्लियर का रट बना के रखते हैं वो फुस है। कभी मुझे लग रहा है कि वो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए तो इनके घर में ही ना फूट जाए। ये निशाना लगाएंगे अफगानिस्तान के किसी शहर पर और इस्लामाबाद ही ना उड़ जाए, इस्लामाबाद में ही ना धमाका हो जाए, वहीं सब कुछ राख और खाक ना हो जाए। मुझे लग रहा है आप लोगों के पास तो अंदर की खबर भी होगी, इसीलिए आप लोग इतना चढ़कर इन लोगों को मार रहे हैं। निसार अहमद शेर से हमारे पास मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तानी का माइक बंद कीजिए कि ये एक बार में एक ही आदमी बोलेगा। ये मेजर रुक लोग जाइए, जो है मेजर नदीम रुक जाइए, किसी अब को उनका बात टर्न करने है। की इजाजत नहीं देते। बासित प्लीज अली माइक तो बंद कीजिए इन कंटिन्यूसली लोगों का। बोल रहे हैं, इसलिए उनका ऑडियो कंटिन्यूसली मैंने डाउन करवा के रखा है। जब मैं आऊंगा बासित बोलिएगा, बोलिए निसार अहमद। देखिए मैं दो बात कहना चाहता हूं। एक तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई एक कैंसर, गंडक कैंसर की तरह है। हम पाकिस्तान की बदबू किया है, हम दुनिया को बदबू किया है। ये कैंसर की तरह है पाकिस्तान आईएसआई, आर्मी और सरकार। पाकिस्तान लोग अच्छा है। मैं अभी बहन से जो हमारे साथ है उसे शुक्रिया कहता हूं कि पाकिस्तान लोग अच्छा है और ये फौजी और आईएसआई बहुत बुरा लोग है। ये कभी सच नहीं मानता। ये जो अभी जो ये न्यूट्रन बम से बोलता है, इसका ठीक है, आपके पास न्यूट्रन बम है और आपके इख्तियार उस न्यूट्रन बम का इख्तियार आपके पास नहीं, इख्तियार अमेरिका के पास है। आप आईएसआई फौजी और पाकिस्तानी वो बम के पास नहीं जा सकते, आपके इख्तियार नहीं उसको इस्तेमाल करने के लिए। ये हमको अच्छी तरह अफगानिस्तान लोग जानते हैं। दूसरी बात, आप बोलते हैं, मुझे बोलता है कि तालिब नॉर्दर्न अलायंस। मैं तालिब भी नहीं, जो अब मेरे नाम बोला, मैं अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी से हूँ। ये नॉर्दर्न अलायंस जो आपने बोलता है, नॉर्दर्न अलायंस भी आपने बनाया, उसी पाकिस्तान जनरल जियाउल्लाह के जमाने से यही नॉर्दर्न अलायंस बन गया। यही नॉर्दर्न अलायंस जब तक पाकिस्तान में था आपके फायदे में काम कर रहा था, अच्छा था। जब अफगानिस्तान में आया ये बुरा हो गया। यही तालिबान भी अपने बना। तालिबान आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, आपके लिए बुरा है, ये सब नहीं जानते हैं। देखो दूसरी बात, अभी जो लड़ाई शुरू हुआ है, देखिए जमाना शायद है कि हुआ है कि पाकिस्तान जब अगर किसी दूसरी मुल्क के साथ पाकिस्तान का लड़ाई ना हो, पाकिस्तान के अंदर जो इख्तलाफात है, जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाता है। पाकिस्तान फौज आईएसआई अपने लोगों को छुपाने के लिए और अपने लोगों को खामोश कराने के लिए हर वक्त इसी तरह कर दे, कभी हिंदुस्तान के साथ लड़ाई, कभी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई, कभी दूसरी मुल्क के साथ लड़ाई। किसी दूसरी अहमद जी आप बोल रहे हैं और उधर लगातार बासित अली रोक नहीं पा रहे खुद को। अब थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, क्योंकि आपको मैं बोलूंगा रुक जाइए तो आप रुक जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन बासित अली नहीं रुक पा रहे हैं। आपको वो जवाब देना चाहते हैं, बोलिए बासित। अच्छा, आप 2 मिनट मेरा सुन लीजिएगा। ये भाई बार बार पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। ये जिस पार्टी से तलक रखते हैं ना, सोवियत यूनियन के साथ मिलकर अफगानियों पे सबसे ज्यादा जुल्म इन्होंने किया, जिसके सारे हम मुल्क के अफगानियों को बचाते रहे। 30 लाख मुहाजिरीन को हमने अपने मुल्क में रखा। सबसे खतरनाक पार्टी ये थी सबसे पहले जिन्होंने अफगानियों पर जुल्म किया है, ठीक है, और अफगानिस्तान के शहरियों को मरवाया, इन्होंने मरवाया। दूसरी बात, हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया है? हमारी आज भी जीटी रोड जो यहां से पेशावर से शुरू होती है, तरखम बॉर्डर तक जाती है, हमने उसको ओपन किया हुआ है। इनके ट्रक्स चलते हैं, दुनिया भर में तिजारत ये करते हैं। समुद्री बंदरगाहें हमने इनके लिए ओपन की हुई है। हमने इनके देहातों तक, शहरों को छोड़ दीजिए साहब, देहातों तक हमने सोलर लाइट्स लगा के इनको दी। हमने हर वक्त इनको सहारा दिया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के साथ नमक हरामी की, इन्होंने अफगानियों के साथ भी नमक हरामी की। ये नमक हरामी अभी आरजू जो कह रही थी, मुझे लग रहा है वो सच ही कह रही थी। बासित, जिस देश के पास, सुनिए, इतना मजाक तो मत कीजिए बासित। बासित अली, क्यों अपनी, देखिए आपके देश के प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ जो है वो तो बद पिटवा ही रहे हैं। कम से कम आप लोग ये गलतफहमी तो रहने दीजिए कि वहां कुछ ढंग के लोग भी हैं जो ढंग की बातें भी करते हैं। क्यों इतना फेंक रहे हैं? वहां आप सोलर लाइट लगवा रहे हैं, या अपने मुल्क में आपको लाइट जलाने के लिए बल्ब तो आप बना नहीं पा रहे हैं, वहां सोलर लाइट लगवा रहे हैं, वहां सड़कें बनवा रहे हैं। यहाँ अपने देश में आप लोगों को रोटी नहीं खिला पा रहे हैं। टॉयलेट भी चोरी का, अरे आपके यहाँ तो बिरयानी भी अब
कौवा बिरयानी तक नहीं मिल रहा है, गधा बिरयानी मिल रहा है, आप दूसरे मुल्क को खिला रहे हैं। बासित ऐसी फेंकू बातें करेंगे, आपकी फेंकू बातें कौन सुनेगा? इतनी फर्जी और फेंकू बातें करेंगे कौन सुनेगा? अर्ज मैं क्या गलत कह रहा हूं? इतना कोई आदमी कैसे फेंक सकता है? क्या इन सबको ट्रेनिंग दी जाती है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के यहाँ? ये मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात यहाँ पर सीरियसली होनी चाहिए, जैसे बाकी पैनलिस्ट बात कर रहे हैं अपने जब उनकी बारी आती है तभी। और यहाँ पर ये देखें, हो गया मेडिसिन लेकर आया करो, मेडिसिन गला सूख जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा। बस पाकिस्तान में आजकल पानी की भी बड़ी किल्लत चल रही है, गला सूख जाएगा। रुक जाओ और नमक चाटिए थोड़ी देर, नमक जो आप लेकर आए उसको चाटिए थोड़ी देर, रुकिए ना। हाँ, थोड़ा एनर्जी लीजिए, नमक खाइए, नमक खाइए, रोटी नहीं होगा आपके पास, रोटी नहीं है ना, खाइए, नमक खाइए। हाँ, इसको अपने सर पर लगाइए, बासित इसको अपने सर पर लगाइए और नमक खाइए, नमक फांकिए, नमक फांकिए थोड़ा सा। हाँ, बासित की आवाज को फिर से डाउन कर दीजिए, बोलिए। आज ये तो मुनाफिक है, ये तो नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि अपनी पॉलिसीज को बहुत सीरियसली देखना होगा। हर जगह ये कह के नहीं हम ठीक हैं और दूसरा गलत है, ऐसे करके बात नहीं बनेगी। और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज अफगानिस्तान के लिए एक बार फिर रिविजिट करनी चाहिए, वहाँ की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए जिनको हमने बनाया था। हम तो वहाँ जाके कावा पी रहे थे और कह रहे थे ये तो हमारा 5वां सूबा बन गया है, ये तो हमें कश्मीर लेके देगा, इस किस्म की बातें कर रहे थे। लेकिन उसके कुछ अर्से बाद ही आपने देखा कि क्या हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली जाकर या किसी और कंट्री को बीच में रखकर अफगानिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। और अगर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत गए हैं तो उसमें हमें इतना जलने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता रहता है, हर कंट्री जाहिर है सबसे मिलते हैं लोग। तो हमने ये कैसे सोच लिया कि वो हमारी मर्जी के बगैर भारत नहीं जाएंगे, या अगर भारत और हमारे क्लैशेस हुए तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे? ऐसा अगर हम ऐसा सोचते हैं तो मेरा ख्याल है ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ, तो आप ठीक ही कह रहे हैं, जाते जाते आपने एकदम सही कह दिया। बेवकूफ मुल्क तो बेवकूफी करेगा, और बेवकूफ जो वहाँ के आला कमान है, वहाँ पर जो शासन करने वाले लोग हैं आपके, चाहे आसिम मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो या मरियम हो, सब तो बेवकूफी हैं। तो बेवकूफों से तो बेवकूफियत की ही उम्मीद की जाएगी। और देखिए छटपटा कैसे रहे, जैसे वो हलाल नहीं किया जाता वैसी छटपटा रहे बासित अली, पूरे शो में छटपटाते रहे, क्योंकि इनको पता है ये हलाल हो रहे हैं, तालिबान इनको हलाल कर रहा है। राठौर साहब ये हिंदुस्तान से चल लेते भिड़ने, यहाँ इनके अपने बिरादर भाई ने निपटा दिया, बोला कि कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए नवाबार।